स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ या क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ को चुनें? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। 6 जनवरी और 7 जनवरी को आईपीओ आ रहे हैं। 6 जनवरी को स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ आ रहा है और 7 जनवरी को क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ आ रहा है। जब दो आईपीओ एक साथ आ रहे हैं तो समझ में नहीं आता कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इस वीडियो में हम दोनों आईपीओ का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा आईपीओ लिस्टिंग के लिए अच्छा रहेगा। 7 जनवरी को ही कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आ रहा है। सबसे पहले हम कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट के बारे में बात करेंगे। आखिर कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट क्या है? कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट के बारे में बात करने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर इनविट क्या होता है और इनविट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा होता है। व्हाट इज इनविट? इनविट की फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। इनविट एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट माध्यम है जिसमें रिटेलर और अन्य इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। इनविट में इन्वेस्टमेंट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जो प्रॉफिट होता है उसमें हम एक इनकम का पार्ट बन सकते हैं और वो हमें एक रिटर्न के रूप में मिलता है। इनविट म्यूचुअल फंड और REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह ही काम करता है। अच्छी बात है कि इनविट सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं जिससे कि इनविट एक सेफ, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट होता है। इनविट में जो इनकम होती है उसका 90% कम से कम अपने यूनिट होल्डर्स को एक साल में 2 बार डिविडेंड के रूप में देना होता है। इनविट के अलावा जो दूसरे शेयर होते हैं उनमें ये जरूरी नहीं होता है कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है। आपने इनविट के बारे में जान लिया, अब जानेंगे कि कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट आखिर काम क्या करते हैं। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा स्पॉन्सर्ड की जाती है। इस ट्रस्ट को पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था। यह ट्रस्ट मुख्य रूप से नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और यह ट्रस्ट 7 मार्च 2024 को सेबी से रजिस्टर्ड हुई थी। अगर आप कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि इनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंडिया में इनके 9 ऑपरेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है। हर एक प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल एक लीगल एंटिटी एस्टेब्लिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल इंडिया में इनके 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स है। चलिए कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट की डिटेल जानते हैं। इस इनविट का टोटल इशू साइज 1578 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू 1077 करोड़ है। ऑफर फॉर सेल में 501 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 99 से लेके 100 रुपीज है। एक लोट का साइज 150 शेयर है और एक लोट अमाउंट 15,000 है। इस यूनिट में टोटल इशू साइज का 75% QIB को ऑफर किया गया है और 25% शेयर NII को ऑफर किए गए। इस यूनिट को 7 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। इसकी लिस्टिंग डेट 14 जनवरी है। अगर आप कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इससे पहले जो भी इनविट आया उन इनविट में कितना फायदा हुआ है। पहले जो इनविट आए थे तो क्या उनमें इन्वेस्टमेंट करना फायदेमंद था या उन इनविट में नुकसान हुआ? चलिए नजर डालते हैं और जानते कि उन इनविट का सक्सेस रेशियो कितना था। भारत हाईवेज इनविट की आईपीओ में शेयर की प्राइस 98 रुपीज से लेके 100 रुपीज थी। इसका टोटल इशू साइज 2500 करोड़ था जो कि पूरा फ्रेश इशू था। स्टॉक एक्सचेंज में भारत हाईवेज इनविट के शेयर 12 मार्च 2024 को लिस्ट हुए। लिस्टिंग डे पर भारत हाईवेज इनविट ने 1.1% का लिस्टिंग गेन दिया। बात की जाए तो इस इनविट ने हाईएस्ट रिटर्न 18.88% दिया है। पावर ग्रिड इनविट में एक शेयर की प्राइस 99 रुपीज से लेके 100 रुपीज थी। इनविट का टोटल इशू साइज 7,734.99 करोड़ था। फ्रेश इशू में टोटल इशू साइज का 64.55% था। ऑफर फॉर सेल में टोटल इशू साइज का 35.45% था। पावर ग्रिड इनविट के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में 14 मई 2021 को लिस्ट हुए। लिस्टिंग डे पर पावर ग्रिड इनविट ने 4% का लिस्टिंग गेन दिया। बात की जाए तो इस इनविट ने हाईएस्ट रिटर्न 41.56% दिया। आपने कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट के बारे में पूरी डिटेल जानी। अब हम स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ और कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट की कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कौन सा लिस्टिंग के लिए सबसे अच्छा है। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ में एक शेयर की प्राइस 133 रुपीज से लेके 140 रुपीज है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। इस आईपीओ में टोटल इशू साइज 410.05 करोड़ है जिसमें फ्रेश इशू की बात की जाए तो 51.21% फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल में 48.79% है। अभी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 72.49% है। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं। अभी इस आईपीओ के लिए GMP 97 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 69.29% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ बहुत अच्छा है। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ में एक शेयर की प्राइस
275 से लेके 290 रुपीज़ है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 290 करोड़ है। आईपीओ का टोटल इशू साइज पूरा फ्रेश इशू में। अभी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 93.33% है। कंपनी की फाइनेंशियल ठीक है, डेट इक्विटी थोड़ी ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करें तो ठीक ठाक है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 180 रुपीज चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन 62.07% हो सकता है। लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ बहुत अच्छा है। कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट में एक शेयर की प्राइस 99 रुपीज से लेके 100 रुपीज है। टोटल इशू साइज 1578 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 1077 करोड़ है, जो कि टोटल इशू साइज का 68.25% है। ऑफर फॉर सेल में 501 करोड़ के शेयर है, जो कि टोटल इशू साइज का 31.75% है। जैसे कि कैपिटल इंफ्रा एक ट्रस्ट है, तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल में प्रॉफिट की बात करेंगे। 2024 के फाइनेंशियल ईयर में इनके प्रॉफिट में लगभग 75% की कमी आई है। अभी इसके लिए जीएमपी 0 चल रहा है। इसके हिसाब से लिस्टिंग गेन की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा नहीं लग रहा। आपने इस वीडियो में जाना कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ और क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ, दोनों आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोनों आईपीओ में टक्कर देखने को मिल रही है। और आपने ये भी जाना कि कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इन्वेट में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। मुझे इस इन्वेट में अप्लाई करने में कोई फायदा नहीं लग रहा है। बाकी दोनों आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।